हाल ही में लल्लन टॉप पर डज गॉड एग्जिस्ट यानी कि क्या ईश्वर है नाम की एक डिबेट हुई जावेद अख्तर और एक मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच। जावेद अख्तर साहब भारत के प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक हैं जो खुले तौर पर नास्तिक भी हैं और तर्क विज्ञान और सवाल पूछने की सोच के पक्षधर रहे हैं। और मुफ्ती शमाइल नदवी एक इस्लामी धार्मिक विद्वान है जो कुरान और आस्था के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व का पक्ष रखते हैं और धार्मिक मान्यताओं से दावे करते हैं। डिबेट देखने के बाद बहुत से आस्तिक मुस्लिम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि मेरा ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसका ईमान मजबूत हुआ, असल सवाल यह है कि क्या उस डिबेट में गॉड के अस्तित्व का कोई तर्क संगत, वैज्ञानिक और जांचा जा सकने वाला सबूत दिया गया। सबसे पहले एक बहुत बेसिक बात समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि गॉड है तो ये उसका क्लेम है, एक दावा है उसका, और तर्क शास्त्र का पहला नियम है जो दावा करता है सबूत देने की जिम्मेदारी उसी की होती है। लेकिन इस डिबेट में मुफ्ती जी ने ईश्वर के होने का कोई भी एम्पिरिकल प्रूफ, कोई भी वेरीफाइबल एविडेंस या फिर कोई टेस्टेबल आर्गुमेंट नहीं पेश किया। वो सिर्फ दावे करते रहे। उन्होंने जो कुछ कहा वो था हर चीज का कोई निर्माता है, दुनिया एक टेस्ट है, गॉड हम सबको टेस्ट कर रहा है, गॉड गेव अस फ्री विल, गॉड ने हम सबको फ्री विल दी है, अच्छा करोगे तो इनाम देगा, बुरा करोगे तो सजा मिलेगी। आप ध्यान से सुनिए, ये सब बातें सिर्फ दावे हैं, सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, ये सब एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये तर्क नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। कोई मुफ्ती ने गॉड के होने का कोई भी सबूत नहीं दिया। जिसे वो लॉजिक बताकर दावा कर रहे थे वो लॉजिक नहीं, मनगढ़ंत काल्पनिक सोच है। जो दावा जांचा ही ना जा सके वो लॉजिक की कैटेगरी में आता ही नहीं है। लॉजिक का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मानते हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल दें। लॉजिक का मतलब होता है जिसे जांचा जा सके, जिसे परखा जा सके, जिसे गलत साबित किया जा सके। और जिस दावे को न साबित किया जा सके, न खंडित किया जा सके, वो लॉजिक नहीं होता है, वो फेथ स्टेटमेंट होता है। जब आप कहते हैं, कोई कहता है कि दुनिया एक टेस्ट है, तो सवाल उठता है कि किसने कहा, कैसे पता, ये प्रूफ क्या है। और अगर हर सवाल का जवाब यही है ये गॉड की मर्जी है, तो ये जवाब नहीं है, ये बौद्धिक पलायन है। अज्ञान को ईश्वर, अल्लाह, गॉड की मर्जी कह देना लॉजिक या दर्शन नहीं है। डिबेट में मुफ्ती ने ईश्वर के अस्तित्व का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं दिया। जिसे वो लॉजिक कह रहे थे वो दरअसल मनगढ़ंत और काल्पनिक मान्यताओं का दोहराव था। हर चीज का कोई निर्माता होता है, ये कहना ये स्वयं एक असिद्ध मान्यता है, अजम्पशन है। अगर हर चीज का कोई निर्माता होता है तो ईश्वर का कौन निर्माता है? इस सवाल से बचने के लिए ईश्वर को अकारण कारण घोषित कर देना तर्क नहीं है, लॉजिकल फैलेसी है। दुनिया एक टेस्ट है, ये बात किसी भी प्रमाण पर आधारित नहीं है। न इसे मापा जा सकता है, न परखा जा सकता है, न झूठा या सच सिद्ध किया जा सकता है। जो दावा जांचा ही ना जा सके वो विज्ञान या लॉजिक की कैटेगरी में आता ही नहीं है। वही कहते हैं कि गॉड फ्री विल देता है इंसानों को। अगर गॉड सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और उसे पहले से पता है कि कौन क्या करेगा, तो फिर फ्री विल वास्तविक हो ही नहीं सकती। ये एक आंतरिक विरोधाभास है। और अगर कोई कहे कि ईश्वर इंसानों को पैदा करके उन्हें भ्रम, अज्ञान और असमान परिस्थितियों में डालकर फिर उन्हें ऑप्शन देता है कि अच्छा करो या बुरा, तो ये न्याय नहीं, क्रूरता कहलाएगी। और पूरी डिबेट के दौरान मुफ्ती जी बार बार एक चीज का सहारा ले रहे थे, इन्फिनिट रिग्रेस, यानी अनावस्था तर्क दोष। अब समस्या यह है कि जावेद अख्तर साहब एक साहित्यकार हैं, नॉन टेक्निकल आदमी, तो ये टेक्निकल टर्म उनके लिए ट्रैप बन गई और इसी वजह से मुफ्ती जी को बढ़त मिलती दिखी। अब पहले समझते हैं कि इन्फिनिट रिग्रेस आखिर है क्या। यह असल में एक आस्तिक आर्गुमेंट है जो कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। ये कहता है कि हर काम का कोई कारण होता है और हर कारण का भी कोई कारण है, तो ये क्रम अनंत तक जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं एक फर्स्ट कॉज होना चाहिए और वही ईश्वर है। सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन ये सिर्फ सुनने में ही गहरा है। अब यहाँ पर विज्ञान को बीच में लाना जरूरी है। सबसे पहली बात, संसार के सारे कार्य किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि भौतिक कणों की क्रिया प्रतिक्रिया से होते हैं। हम जिन चीजों को देखते हैं, जैसे कि पत्थर, पानी, शरीर, ये तारे, ये सब बने हैं क्वार्क इलेक्ट्रॉन फील्ड से, और ये सब मूल रूप से वेव्स। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सारी वेव्स किस में मौजूद हैं? स्पेस टाइम में।
और स्पेस टाइम कोई खाली जगह नहीं है, ये ब्रह्मांड का मूल फैब्रिक है, एक तरह का एनर्जी फील्ड है। ब्रह्मांड में कोई भी घटना, चाहे वो सरल हो या जटिल हो, स्पेस टाइम के भीतर ही घटती है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बिग बैंग का मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत है। नहीं, बिग बैंग का मतलब है हमारे हिस्से के स्पेस टाइम का फैलना, एक्सपेंशन। 14 अरब साल पहले स्पेस टाइम संकुचित अवस्था में था, वो पैदा ही नहीं हुआ था। यानी बिग बैंग बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स नहीं है, ये केवल एक्सपेंशन ऑफ आवर पॉकेट यूनिवर्स है। अब आते हैं विज्ञान की सबसे बुनियादी बात पर कि एनर्जी को न बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये फिजिक्स का फाउंडेशन है। स्पेस टाइम खुद एक एनर्जी फील्ड है। इसका मतलब है स्पेस टाइम शाश्वत है, इटर्नल है, अनक्रिएटेड है। तो फिर अब सीधा सवाल है कि अगर स्पेस टाइम शाश्वत है, ऊर्जा है, न पैदा किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, तो फिर इसे बनाने के लिए किस निर्माता की जरूरत है? अगर आप कहेंगे कि स्पेस टाइम को भी गॉड ने बनाया, तो आप सीधे सीधे विज्ञान की बुनियाद को ही नकार रहे हैं। इन्फिनिट रिग्रेस का सही वैज्ञानिक इस्तेमाल यह है कि जटिल से सरल की ओर जाना, लेकिन यह क्रम स्पेस टाइम पर आकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेस टाइम सबसे मौलिक, सबसे सरल और सबसे आधारभूत इकाई है। इसके आगे जाना अनसाइंटिफिक है। अगर आप कहें कि गॉड ही फर्स्ट कॉज है, तो सवाल वही रहेगा कि गॉड का कारण क्या है, गॉड को किसने बनाया फिर? और अगर जवाब हो गॉड अनकॉज्ड है, तो फिर वही बात आएगी कि स्पेस टाइम के लिए क्यों नहीं। यही है स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी। पूरी डिबेट में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, कोई टेस्टेबल क्लेम नहीं हुआ, सिर्फ मुफ्ती द्वारा वही पुरानी और मनगढ़ंत मान्यताएं दोहराई गई। ऐसी डिबेट से कोई आस्तिक नहीं बनता है, न कोई नास्तिक, क्योंकि ये बहस है इमोशन वीएस लॉजिक, और इमोशंस हमारे ब्रेन में लॉजिक से कहीं ज्यादा पुराने हैं। हमारा इमोशनल ब्रेन हमें कंफर्ट देता है। अगर कोई विचार सुकून देता है, डर कम करता है या सहारा देता है, तो हम उसे बिना जांच अपनाते हैं। अगर कोई विचार असहज करता है, अनिश्चितता लाता है, तो हम उससे लड़ते हैं। वही नास्तिक बनना किसी बहस का नतीजा नहीं है। यह है खुद से सवाल पूछने की हिम्मत, अपने बायस को पहचानना, आई डोंट नो कहने का साहस। और ये काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करा सकता। जब हम खुद तर्क से सोचेंगे, खुद समझेंगे, खुद सोचेंगे, तभी हम नास्तिक बन सकते हैं। हर इंसान नास्तिक नहीं बन सकता, क्योंकि हर कोई झूठा इमोशनल सपोर्ट नहीं छोड़ सकता, हर कोई अनसर्टेनिटी झेल नहीं सकता, हर कोई सोचने का बोझ नहीं उठा सकता। ये ह्यूमन नेचर है। आखिर में बस इतना, इन्फिनिट रिग्रेस ईश्वर का प्रमाण नहीं है। स्पेस टाइम शाश्वत है, ऊर्जा अनिर्मित है। इस कायनात को किसी गॉड की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई कहे कि मैं मानता हूं कि ईश्वर है, तो ठीक है, लेकिन उसे तर्क, विज्ञान, लॉजिक मत कहिए, क्योंकि मनगढ़ंत विश्वास आपकी श्रद्धा या फेथ हो सकता है, लेकिन तर्क, लॉजिक नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।